स्टार्टिंग में हम देख चुके हैं कि मित्सुकी ने अकेले ही सबको मार दिया। उसके बाद कोनोहामारू आता है वहाँ पे और इनके बीच में थोड़ी बातें होती है, जहाँ पे कोनोहामारू उसको बताता है कि ये अभी हमारा मिशन ख़त्म नहीं हुआ है। तो मित्सुकी कहता है क्या मतलब जूरा। तो मित्सुकी कहता है कि हमें अभी बरूटो के पास जाना चाहिए, पर कोनोहामारू उसको रोकते हुए कहता है कि नहीं, अभी हमारा मिशन कुछ और है, हमें पहले हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचना पड़ेगा और फिर हम रिक्रूटमेंट भेज सकते हैं। अगले पैनल में हम देख सकते हैं कि बोरुटो से जूरा शुरू हो चुका है। बोरुटो को प्रीवियस अटैक पहले ही बहुत डैमेज दे चुका था और जूरा उस पर टेल बीस्ट बॉम्ब मारे जा रहा है। और अब नारुतो फ्लाइंग राइजन का यूज़ करके जूरा के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट जूरा उसको डॉज करते हुए फाइट बैक होती है इनके बीच में बहुत। पर नारुतो कैसे ना कैसे करके जूरा का एक पैर काट देता है, बट जूरा बिना कुछ एक्सप्रेशन दिए एक और टेल बीस्ट बॉम्ब मार देता है, बट बरूटो उसको डॉज करते हुए बच जाता है। जूरा उसके पास तेज़ी से आके उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे बचने के लिए बरूटो पर्पल लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है और उससे डॉज कर लेता है। पर जूरा तभी उसके पास आके उसको एक क्रिटिकल हिट दे देता है और बरूटो जोर जोर से नीचे गिर जाता है, जिससे बहुत डैमेज हुआ होता है। और तभी जूरा उस पर एक और टेल बीस्ट बॉम्ब मार देता है, पर बरूटो उससे भी बच जाता है। बरूटो अपना लौंडा फिर भी फाइट बैक करते हुए उसके पीछे आ जाता है और फिर से स्वॉर्ड से मारने की कोशिश करता है, पर इस बार जूरा अपने मिडिल फिंगर से वापस ब्लॉक कर देता है। और इस बार जूरा की स्पीड भी बढ़ चुकी थी, उसकी स्वॉर्ड में भी क्रैक आ चुका था बरूटो की। और जूरा वापस एक अटैक करते हुए बरूटो को नीचे नॉकआउट कर देता है। बरूटो बेहोश हुआ है या नहीं अभी पता नहीं है, और कासिंग koji की फटी पड़ी है कि बरूटो अब मरने वाला है। और तभी उसको पता चलता है कि उसको कुछ अपडेट आ रहा है, तो वो देखने लगता है एकदम डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह, उसकी पावर्स फ्यूचर्स वो देख सकती है। तो वो देखने लगता है कि फ्यूचर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। कासिंग koji देखता है कि जो उसने पहले फ्यूचर देखा हुआ था उसमें कावाकी नहीं था, पर अब कावाकी आ चुका है। और अभी बहुत ही वो चल रहा है काशिन koji की पावर्स को लेके कि वो बहुत बेकार है, पर ऐसा नहीं है, मैं समझाता हूँ। उसकी पावर है कि वो फ्यूचर देख सकता है और बहुत टुकड़ों टुकड़ों में देख सकता है, एक साथ नहीं देख सकता है पूरा। तो वो पीसेस पीसेस में देख लेता है अच्छा खासा फ्यूचर। बट जब उसने बरूटो को बताया था कि अगर तू लड़ने जाएगा तो तू मर जाएगा, जो कि उसने पहले नहीं बता पास्ट में नहीं बता रखा था बरूटो को कि तू जाएगा तो तू मर जाएगा, उसमें तब सिनेरियो डिफरेंट था। पर अब जब उसने बता दिया है बरूटो को, तो बरूटो ने अब फ्यूचर चेंज कर दिया, क्योंकि बरूटो को पता चल गया था कि मैं मरने वाला हूँ। तो उसने कावाकी को बुला लिया था, तो जिसकी वजह से फ्यूचर चेंज हुआ है। उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज की तो कोई गलती नहीं है, बट बरूटो ने फ्यूचर को मैनिपुलेट कर दिया है थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से कावाकी आ चुका है वहाँ पे और चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब देख सकता है काशिन koji की अपडेट आ चुके हैं उसके पास। और फिर अगले पैनल में हम देख सकते हैं कि कावाकी की एंट्री हो चुकी है, जिसने आते ही सीधा रॉड घुसा दी है जूरा के सर में, जो कि एक बहुत ही बैड एस एंट्री है। और फिर इनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। कावाकी बहुत बुरी हालत कर रहा है जूरा की। स्टार्टिंग में देख सकते हैं हम पैनल्स में कि उसने बहुत सारे रॉड्स घुसा चुके हैं जूरा के उसमें, और जूरा उस पर टेल बीस्ट बॉम्ब मार रहा है। मुझे पता नहीं है ये टेल बीस्ट बॉम्ब क्यों मार रहा है, क्योंकि कोई भी डॉज कर ही ले रहा है उसको आराम से, तो वो किसी काम के लग नहीं रहे, पर वो मारते जा रहा है और कावाकी भी डॉज करते जा रहा है। और फिर हम देख सकते हैं कि डेल्टा पहुंच चुकी है मित्सुकी और कोनोहामारू के पास, और वो शायद शिकोमारू को बता रही है कि ये लोग सेफ़ है और मैंने इनको ढूंढ लिया है। और फाइनल पैनल में हम देख सकते हैं कि कावाकी बरूटो को बोल रहा है कि मैं अपना कारमा रिलीज़ करने वाला हूँ, तो तू अपने पे कंट्रोल रखियो, अगर तूने अपना कंट्रोल किया तो मैं तुझे पहले मार दूंगा। और बरूटो वहीं पड़ा हुआ है, वो बोल रहा है मुझे इग्नोर करके तुम लड़ाई करो। और शायद वो राशिंगन उज़ो ही प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि वो ज़मीन से चिपका हुआ है और पैनल में हम देख सकते हैं कि उसने एक हाथ पे दूसरा हाथ रखा हुआ है अपने। तो मोस्ट प्रोबेबली वो राशिंगन ओज़ो ही प्रिपेयर कर रहा है। और गलती से अगर बरूटो नॉकआउट हो जाता है तो हमें पता है मोमोशिकी आने वाला है, जो कि बहुत ही तगड़ा होने वाला है, क्योंकि मोमोशिकी की पावर फ़िलहाल नेक्स्ट लेवल पे है। जूरा उसके आसपास नहीं आएगा, क्योंकि जूरा की मेन एबिलिटी है हैंड कॉम्बैक्ट और टेल बीस्ट बॉम्ब्स वगैरह लॉन्ग डिस्टेंस अटैक है, जो कि मोमोशिकी आराम से एब्जॉर्ब करके उल्टा उसके ऊपर ही फेंक सकता है। तो अगर मोमोशिकी आता है तो जीतने के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। मतलब जूरा मरेगा तो नहीं, पर वो भाग जाएगा। और देखते हैं आगे अगले चैप्टर में क्या होता है।